फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? फ्रेंड्स, आज जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ वो है नाउन क्विज, यानी नाउन से रिलेटेड एमसीक्यूज फिलअप्स यहाँ पर दिए हुए हैं। आज हम लोग उसी को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि नाउन की डेफिनेशन क्या होती है। तो नाउन मीन्स एनी नेमिंग वर्ड, ठीक है। कोई भी नाम जो है वो नाउन है। तो यहाँ पर पार्ट 1 दिया है, इसमें कुछ एमसीक्यूज हैं, वो हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन अगर हम देखें तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है? किसी भी चीज़ का कोई स्पेसिफिक नेम, ठीक है। जैसे अगर हम सिटी की बात करें यहाँ पर, तो सिटी पूरे वर्ड्स में बहुत सारी हैं, या इंडिया में भी देखें तो भी बहुत सारी हैं। डॉग भी बहुत सारे हैं, बट दिल्ली जो है वो एक ही है, ठीक है। इंडिया में या आउट ऑफ इंडिया एक ही है। टीचर की बात करें तो टीचर भी बहुत सारे होते हैं, एक स्कूल में ही बहुत टीचर होते हैं। अब यहाँ पर एक यूनिक नेम आपको कौन सा लगा? दिल्ली, ठीक है। तो दिल्ली जो है वो प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन क्या होता है, एक बार फिर से बता रहे हैं, किसी भी चीज़ का स्पेसिफिक नेम। ओके, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, आइडेंटिफाई द कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या हुआ? जो चीज़ ग्रुप में हो। अब बात करते हैं स्टार्स की, तो स्टार्स एक कॉमन नाउन है। टीम की अगर हम बात करें तो टीम का मतलब होता है कि कई मेंबर्स को मिला के या कई प्लेयर को मिला के एक टीम तैयार होती है। जैसे अगर हम क्रिकेट की बात करें तो क्रिकेट में 11 प्लेयर्स होते हैं, तो वो एक टीम कहलाएगी। अगर हम इंडिया की बात करें कि इंडिया की टीम, इट मीन्स उस टीम में 11 अलग अलग प्लेयर्स होंगे, ठीक है। प्लेयर की बात करें तो प्लेयर भी एक कॉमन नाउन है। अगर हम यहाँ प्लेयर की जगह सचिन की बात करें तो वो प्रॉपर में आएगा, बट प्लेयर जो है वो एक कॉमन नाउन है, ठीक है। बॉल की बात करें तो बॉल भी जो है वो एक कॉमन नाउन है। अब यहाँ पर यूनिक क्या है? यहाँ पे टीम जो वर्ड है वो कलेक्टिव नाउन के अंदर आता है। टीम का मतलब क्या हुआ कि मल्टीपल प्लेयर्स किसी ग्रुप में होना, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग, थर्ड क्वेश्चन अगर हम देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या हुआ? अभी हमने आपको बताया था कि प्रॉपर नाउन मतलब होता है किसी चीज़ का स्पेसिफिक नेम। कॉमन नाउन होता है किसी भी चीज़ का जनरल नेम। जैसे अगर हम बात करें चेयर की, तो चेयर एक कॉमन नाउन है, लेकिन अगर हम बात करें वुडन चेयर, ठीक है, लकड़ी की चेयर या फाइबर्स चेयर, तो क्या हुआ? ये जो फाइबर और वुडन आया है ये प्रॉपर नाउन होगा। चेयर वर्ड जो है वो कॉमन नाउन के अंदर आएगा। अब देखते हैं हम इसके एग्जांपल्स। सबसे पहले ताजमहल। तो ताजमहल जो है वो इंडिया में एक यूनिक है। ताजमहल कोई दूसरा नहीं बना हुआ है, ठीक है। इट मीन्स ये एक प्रॉपर नाउन है। गर्ल, अब क्लास में बहुत सारी गर्ल्स होती हैं, ठीक है। यहाँ पर किसी का नाम नहीं दिया, सिर्फ गर्ल्स बोला गया है, तो कॉमन नाउन का एग्जाम्पल है गर्ल। प्रिया किसी स्पेसिफिक नेम है, गंगा भी स्पेसिफिक नेम है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं 4 नंबर, विजडम, ठीक है। विजडम इज एन एग्जाम्पल ऑफ, विजडम एग्जाम्पल किसका है? तो विजडम का मतलब होता है बुद्धिमान, बुद्धिमत्ता, जो अपने ज्ञान के बेस पे कोई डिसीजन लेने वाला हो, ठीक है। तो ये किसके अंदर आएगा, किस टाइप का ये नाउन है? तो सबसे पहले अगर हम एब्स्ट्रैक्ट की बात करें तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसी भाव को बोलते हैं, भाव जो शो हो रहा हो, और इसको हम छू नहीं सकते, इसको हम देख नहीं सकते, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। कॉमन नाउन मैंने अभी आपको बताया किसी भी चीज़ का जनरल नेम है, चेयर है, टेबल है, बेड है, ठीक है, ये कॉमन नाउन होते हैं। गर्ल है, बॉय है। प्रॉपर नाउन किसी भी चीज़ का स्पेसिफिक नेम यानी यूनिक नेम। कलेक्टिव नाउन यानी कलेक्शन में हो, ग्रुप में हो, वो होता है कलेक्टिव नाउन। अब इनमें से आप कैसे जानोगे कि विजडम क्या है? विजडम है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्योंकि विजडम के बेस पे ही हम कोई डिसीजन लेते हैं, ठीक है। और मैंने आपको क्या बताया, एब्स्ट्रैक्ट क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो भाववाचक संज्ञा है, यानी इसमें हम अपनी बुद्धिमत्ता के बेस पे ही कोई डिसीजन लेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखते हैं, चूज द मटेरियल नाउन। तो मटेरियल का मतलब होता है किसी तरीके का पदार्थ। देख लेते हैं सारे। जैसे गोल्ड की बात करें तो गोल्ड एक पदार्थ है। गार्डन जो है वो एक कॉमन नाउन है। चेयर भी एक कॉमन नाउन है, अभी मैंने आपको लास्ट उसमें बताया था। माउंटेन, माउंटेन भी एक कॉमन नाउन है, ठीक है। अगर यहाँ पर होता कि एवरेस्ट माउंटेन, तो वो क्या होता? वो प्रॉपर नाउन हो जाता, बट यहाँ पर जो माउंटेन है वो कॉमन नाउन है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो मटेरियल नाउन कौन सा होगा? गोल्ड, क्योंकि गोल्ड एक तरीके से एक पदार्थ का नाम है, ठीक है, एक मटेरियल का नाम है। आई होप आपको ये 5 MCQs समझ में आए होंगे, ठीक है। अब हम लोग फिलअप को देखते हैं। अब आप देखो, अभी हमने 5 MCQs सॉल्व किए, अब हम 5 फिलअप देखते हैं, ठीक है। सबसे पहला जो फिलअप है, फिलअप का मतलब होता है रिक्त स्थान, उसको भरना है। यहाँ पर 2 ऑप्शन दिए हैं, हर्ड और टीम, ठीक है। हर्ड का मतलब होता है किसी भी चीज़ का समूह, और टीम का मतलब होता है जो ग्रुप में हो। लेकिन उसके आगे जो नाउन दिया है, हम उसी के बेस पे ये डिसीजन लेंगे कि इन दोनों इसमें से कौन सा हम सेट करें। जैसे इन्होंने बोला कि एक चीज़ फिल करनी है ऑफ एलिफेंट। अब टीम जो है वो एलिफेंट की नहीं हो सकती है, एलिफेंट का हर्ड होता है, यानी जो हाथी है वो झुंड में चल रहा है, ठीक है। क्रॉस्ड द रिवर, नदी को पार किया। 7th नंबर है ऑनेस्टी
ऑनेस्ट इज़ द बेस्ट पॉलिसी। अब आप देखो यहाँ पे मैंने बोला ऑनेस्टी, ठीक है, एच जो है वो साइलेंट है, हम लोग ओ से स्टार्ट करेंगे इसको साउंड करना, ठीक है। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ये तो एक है ही, सबको ही पता है, तो इसका ये ऑप्शन सही होगा। 8 नंबर अगर हम देखें, द माउंट एवरेस्ट या माउंटेन इज़ द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। अब इन्होंने या तो माउंट एवरेस्ट आप फिल करो, नहीं तो माउंटेन फिल करो, ठीक है। तो यहाँ पर बताया कि सबसे जो ऊंचाई पर है, ठीक है, दुनिया में सबसे ऊंचाई पे है, क्या है, वो है माउंट एवरेस्ट। माउंटेन तो बहुत सारे हैं बट माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा है और ये एक प्रॉपर नाउन है, ठीक है। 9 नंबर अगर हम देखें तो फिल करना है बंच और बॉक्स। तो बंच का मतलब होता है कोई चीज़ ग्रुप में हो, कलेक्शन में हो, और बॉक्स का मतलब होता है किसी तरीके का डिब्बा, ठीक है। तो यहाँ पर आगे जो नाउन आएगा उसी के बेस पे इनमें से सेलेक्ट होएगा। ऑफ ग्रेप्स वॉज ऑन द टेबल। अब ग्रेप्स की बात हुई है तो ग्रेप्स पेड़ में एक नहीं उगता है, ग्रेप्स जो होते हैं वो गुच्छे में होते हैं और बंच को हिंदी में गुच्छा बोलते हैं, ठीक है। तो अ बंच ऑफ ग्रेप्स वॉज ऑन द टेबल, अंगूरों का गुच्छा कहाँ है, टेबल पर था। नेक्स्ट है द जूरी एंड टीचर गेव इट्स वर्डिक्ट, ठीक है। जूरी का मतलब होता है जजमेंट करने वाले, ठीक है, जज जो होते हैं उनको बोलते हैं जूरी। टीचर का मतलब आपको पता ही है, जो पढ़ाता है। यहाँ पर जो बाद का पॉइंट होगा उसके बेस पे ही हम फिल करेंगे कि वर्डिक्ट का मतलब क्या होता है। अब आप देखो वर्डिक्ट का मतलब होता है निर्णय, ठीक है। तो जो जज होंगे वही निर्णय लेंगे। तो द जूरी गेव इट्स वर्डिक्ट, मतलब जो जूरी यानी जज थे जो निर्णय ले रहे थे, उन्होंने अपना फैसला सुना दिया या निर्णय ले लिया, ठीक है। आई होप आपको ये फिलअप भी समझ में आए होंगे। अगर कोई डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हो। अब हम लोग पार्ट सी देखते हैं। इसमें आइडेंटिफाई करना है नाउन को, ठीक है। नाउन को पहचानना है कि सेंटेंस में नाउन कौन सा है। पहला जो इन्होंने बोला कि आइडेंटिफाई द नाउन इन द सेंटेंस, ठीक है। आइडेंटिफाई करना है नाउन को, जो ये वाक्य दिया है उसके उसमें। तो द सन राइजेज इन द ईस्ट, द जो है वो आर्टिकल है, सन नाउन है, राइजेज वर्ब है, इन प्रीपोजिशन है, द फिर से आर्टिकल है, और ईस्ट जो है वो नाउन है। तो यहाँ पर 2 नाउन हुए, एक सन और एक ईस्ट, ठीक है। मैं अंडरलाइन कर दे रही हूँ जिससे आपकी समझ में आए, क्लियर। 12वां नंबर देखते हैं, फाइंड 2 नाउन्स इन द सेंटेंस, ठीक है। रिया बॉट अ न्यू ड्रेस फ्रॉम द मार्केट। अब आप देखो यहाँ पर इन्होंने सिर्फ 2 बोले हैं बट इस सेंटेंस में 3 नाउन है। इस सेंटेंस में 3 नाउन्स हैं। सबसे पहले तो रिया जो कि एक प्रॉपर नाउन है, ड्रेस एक कॉमन नाउन है, और मार्केट भी एक कॉमन नाउन है। तो यहाँ पर 2 ना होकर यहाँ पर 3 नाउन्स हैं। इन्होंने क्वेश्चन में सिर्फ कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए 2 लिख दिया है। 30 नंबर देखते हैं, अंडरलाइन द एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अभी मैंने आपको बताया एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, कोई भाव होता है, कोई अवस्था होती है। अब जैसे चाइल्डहुड इज़ द गोल्डन टाइम ऑफ लाइफ। अब चाइल्डहुड क्या है, एक पूरी लाइफ की कंडीशन है, अवस्था है, ठीक है। बचपन, चाइल्डहुड का मतलब होता है बचपन, ठीक है। तो इसमें जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है वो चाइल्डहुड है, ओके। 40 नंबर देखते हैं, सर्कल द प्रॉपर नाउन। आपको क्या करना है, सर्कल करना है इसमें प्रॉपर नाउन क्या है। तो मिस्टर शर्मा इज़ माई इंग्लिश टीचर। अब इन्होंने पूछा है प्रॉपर नाउन। अभी मैंने आपको ऊपर बताया था प्रॉपर नाउन का मतलब होता है एनी स्पेसिफिक नेम। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो शर्मा जो है, मिस्टर शर्मा, ये प्रॉपर नाउन के अंदर आते हैं। ये स्पेसिफिक नेम है, किसी का सरनेम दिया है शर्मा, तो इट मीन्स ये स्पेशल है। मतलब अगर टीचर स्कूल में 10 टीचर बैठे हैं तो उसमें अगर मिस्टर शर्मा की बात हो रही है तो वो एक आइडेंटिफाई उनका यूनिक होएगा, ठीक है। 15 नंबर और लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, आइडेंटिफाई द मटेरियल नाउन। अभी हम लोग ने पुराने जो हम लोग ने सॉल्व किया था एमसीक्यू, उसमें हमने मटेरियल नाउन जाना था कि क्या होता है। मटेरियल नाउन यानी किसी तरीके का पदार्थ, कुछ मटेरियल। द रिंग इज़ मेड ऑफ सिल्वर। अब इसमें जो सिल्वर है वो एक पदार्थ है, तो यहाँ पर अगर हम मटेरियल नाउन के अंदर आइडेंटिफाई करना है तो सिल्वर जो होगा वो मटेरियल नाउन होगा। आई होप आपको ये पूरी नाउन की एक्सरसाइज समझ में आई होगी। अगर कोई डाउट हो तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।